एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। तो आज हमारे पास है क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के 15 और एमसीक्यूज। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में भी आपको 15 एमसीक्यूज दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, राइट? ऑलराइट, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। चलिए, तो आपको 15 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है। बेसिकली आपको असेस करना है कि आपने चैप्टर को कितनी अच्छी तरह से समझा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैप्टर को फिर से समझिए और फिर से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, राइट? आपकी इम्प्रूवमेंट ज्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज ए एजेशन, बी इंजेशन, सी न्यूट्रिशन और डी डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज इंजेशन, राइट? खाना खाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इंजेशन। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विलाई विच इज फिंगर लाइक आउटग्रोथ, इट इज प्रेजेंट इन, आपको बताना है कहाँ होती है। ए लिवर, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन और डी लार्ज इंटेस्टाइन। Alright, time's up. So the correct answer is small intestine. Yes, we studied about this, right? That a finger-like outgrowths called as villi are present in small intestine, right? Alright, let's move forward. Next question देखते हैं. Next third question क्या है? Which of the following is widest part of alimentary canal? Alimentary canal का widest part क्या है? A stomach, B liver, सी गॉल ब्लैडर और डी पेनक्रियाज। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज स्टमक। स्टमक है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाइल जूस इज टेम्परेरली स्टोर्ड इन विच पार्ट? बाइल जूस जो लीवर सिक्रीट करता है, हमने बात की थी, राइट? वो कहाँ स्टोर होता है, टेम्परेरली कहाँ स्टोर होता है, आपको बताना है। ए गॉल ब्लैडर, बी लिवर, सी पेनक्रियाज और डी स्मॉल इंटेस्टाइन। Alright, so the correct answer is गॉल ब्लैडर। बाइल जूस प्रोड्यूस लीवर करता है, टेम्परेरली स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। So the fifth question is HCl, that is hydrochloric acid, is produced in which part of alimentary canal? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ प्रोड्यूस होता है? ए फूड पाइप, बी लिवर, सी गॉल ब्लैडर और डी स्टमक। Alright, so the correct answer is stomach. Yes, हमें पता है कि स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, राइट? जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन फंक्शन ऑफ विलाई, विलाई का मेन फंक्शन क्या है? ए एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, बी एसिमिलेशन ऑफ फूड, सी डाइजेशन ऑफ फूड और डी एजेशन ऑफ फूड। Alright, so the correct answer is absorption of food. Yes, हमने बात की थी कि villi are finger-like outgrowths present in small intestine और वो क्या करती हैं? Absorption of food में help करती हैं, right? Alright, next question. Sharpest teeth in human body. हमारा sharpest teeth कौन सा है? A canine, B molar, C premolar और incisor.
Alright, so the correct answer is canine. Canine है हमारे sharpest teeth, right? चलिए next देखते हैं. Mode of eating in snakes. Snakes कैसे खाना खाते हैं? A. Chewing, B. Swallowing, D. Scraping or C. Scraping or D. Brewing. Alright, so the correct answer is swallowing, right? हमने देखा था कि snakes जो हैं वो डायरेक्ट swallow कर जाते हैं, चू नहीं करते, उनके पास दांत नहीं होते, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next, 9th number question. Which of the following secretes digestive juices? इनमें से कौन digestive juices को secrete करता है, produce करता है? A. Liver, B. Pancreas, C. Both A and B, or D. None of the above. Alright, so the correct answer is both A and B. Yes, liver और pancreas दोनों ही digestive juices secrete करते हैं, right? चलिए, next question. Protein digestion starts in which part of alimentary canal? Protein digestion कहाँ start होती है? A. Small intestine, B. Mouth, C. Stomach, or D. Liver. Alright, so the correct answer is stomach. Yes. माउथ में बकल कैविटी में स्टार्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, स्टार्च की डाइजेशन, राइट? और प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ से शुरू होती है? स्टमक में. हमने चैप्टर में पढ़ा था ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following cannot digest cellulose carbohydrate? इनमें से कौन है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता? A. buffaloes, B. cows, C. human beings, or D. goats. Alright, so the correct answer is human beings. Yes, we cannot digest cellulose, right? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं. 12th question. Which of the following is not a digestive gland? इनमें से कौन सा digestive gland नहीं है? A. pancreas, B. salivary glands, C. liver, or D. small intestine. Alright, so the correct answer is small intestine, right? Pancreas, salivary glands and liver, ये तीनों ही digestive glands है. चलिए next question देखते हैं. Which of the following is not a step of nutrition? इनमें से कौन सा nutrition का step नहीं है? A. ingestion, B. assimilation, C. digestion, or D. absorption. Alright, so the correct answer is D. absorption. Yes. Actually में absorption AB absorption जो है वो है step nutrition का. ingestion होती है पहले, फिर क्या होती है? digestion होती है, फिर absorption होती है, फिर assimilation होती है और फिर क्या हो जाता है? digestion हो जाती है. हमने पढ़ा था इन steps के बारे में. तो absorption नहीं होती, right? absorption होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Digestive system consists of A. alimentary canal, B. digestive glands, C. both A and B, or D. none of the above. Digestive system में क्या क्या आता है? Alright, so the correct answer is both A and B. Digestive system हमने बात की थी alimentary canal plus digestive glands, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Alright, तो हमारा आ गया last question. Set of teeth which grow during infancy and fall off between 6 to 8 years. क्या कहते हैं उन teeth को? Permanent teeth, milk teeth, children teeth or none of the above. जो दांत बचपन में गिर जाते हैं.
ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज मिल्क टीथ. उन्हें कहते हैं दूध के दांत, राइट? चलिए, दैट्स ऑल गाइज. ये थे हमारे 15 MCQs. आई रियली होप आपने ज्यादा से ज्यादा ठीक किए होंगे. अगर नहीं भी किए हैं, परफेक्टली ऑलराइट. आप चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो फिर से देखिए और फिर से इनको सॉल्व कीजिए. आप बस हार्ड वर्क करते रहिए, राइट? मार्क्स अपने आप आ जाएंगे. ऑलराइट, चलिए, कीप स्टडिंग एंड सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स यार. और हाँ, अपने कमेंट्स, अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए अगर आप चाहते हैं तो. ऑलराइट, थैंक यू.